हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की महती कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम इस सायंकालीन की शुभ संगत में बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। ये मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय प्रसंग चला हुआ है 23वें श्लोक का। अपने कर्तव्य कर्म भी होते जाए और साथ ही साथ हम अपना परलोक भी बनाते जाए, अपना कल्याण भी करते जाए। इस बात पर अनुरोध पूर्वक हमारे हजूर, हमारे सरकार, हमारी जिंदगी के रहनुमा भगवान कृष्ण बता और समझा रहे हैं। नियतं संगरहितं अराद्वेष्टाकृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अमल वो जो लाजिम में और बे लगाओ, न रग़बत न नफरत का जिसमें स्वभाव। कर्म तो किए जा रहे गए, क्या कमाल की बात। काश जन्म से ही माँ बाप बता देता तो बहुत अच्छा रहता। अब हो क्या रहा है, कीचड़ में भैर भर लिए, अब उसको जिंदगी भर धोते रहेंगे। राग और द्वेष, कर्म किए राग में भरकर या कर्म किए द्वेष में भरकर, ये दो ही कल हमने विचार किया था देवी और सजनों। बड़ी जबरदस्त खोटी और नकारात्मक वृत्तियां हैं जिसके आधार पर दुनिया में चहल पहल है। चारों ओर देखिएगा, परिवार में देखो, गली में देखो, मोहल्ले में देखो, बाजारों में देखो, जरा हवा में देखो, फिजाओं में देखो, इर्द गिर्द देखो, जहां भी आपकी नजर, दुकानों में देखो, जरा स्टेशनों पर देखो, जहां जहां भी स्टैंड बने हुए, टोंगा स्टैंड, आपका टैक्सी स्टैंड, ये जितने भी आपका रिक्शा स्टैंड, क्या राग द्वेष से भरपूर। चारों ओर राग द्वेष। अखबारें देखिए, राग द्वेष से भरपूर। दो व्यक्ति खड़े गए, राग द्वेष भरी बातें, गली में बातें हो रही है, राग द्वेष से भरी हुई बातें, और इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, राग द्वेष से। गाड़ी के डब्बे में बैठे हुए यात्री राग द्वेष भरी बातें कर रहे हैं। वाह, उपन्यास पढ़िए ना और अपने पढ़िए, वन प्ले पढ़िएगा, जरा कहानियों की किताबें पढ़िए, राग द्वेष से भरपूर। देवी देवताओं के पुराणों में कहानियां पढ़िए, राग द्वेष से भरपूर। वाह, तो बचता कौन है? जो भगवान का प्यारा, जिसके जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति है, जो अपना लोक परलोक बना के जाना चाहते हैं, केवल मात्र वही नेक जीव बच जाते हैं। बाकी सब के सब राग द्वेष के लपेट में आ जाते हैं। ये राग द्वेष क्या है? आज फिर कुछ गुरुदेव महाराज जी की कृपा से प्रकाश डालने के प्रयास कर रहा हूं। राग यानी मोह, यानी रगबत, यानी मन का झुकाव, यानी दूसरे के रंगत अपने अंतःकरण में आ जाना,
कभी कभी ऐसा होता है कि माँ जी या कपड़े धोने वाली अपनी भाभी या माँ या कोई बहन इकट्ठे कपड़े धोती है, भाई के बहनों के सारे इकट्ठे एक ही डोल में डाल जाते हैं। तो क्या हुआ, आपकी चुनैया का रंग कच्चा था या माँ जी की सलवार का रंग कच्चा था, वो दूसरों पर भी चढ़ गए। चढ़ तो नहीं गया पर कपड़े बदरंग हो गए, कपड़े खराब हो गए। ये क्या हुआ, मैंने गलती की, ये सलवार मैंने बीच में डाल दी, उसका रंग राग क्या है, दूसरे का रंग अपने अंतःकरण से चढ़ गया। ध्यान देना, दूसरे का रंग, और जब तक दूसरे में अपनी भावना के अनुसार कोई गुण न देखे जाए तब तक उनका रंग चढ़ता ही नहीं है। जब गुण देखेंगे तब मन ही लगाए जो महसूस अशिया से मन, तब जाके मन लगता है। लेकिन संसारी आदमी जो केवल बाहरी रूप में रह गए उन पर तो बड़ी जल्दी रंग चढ़ जाता है, कितने सुंदर है, कितने पड़े हुए गए, कितना ये मन ने जब दुख पाना हो, जलील और बर्बादी के समान पैदा करने हो तो इस प्रकार बोलेगा, विचार करेगा, उसकी धारणा बिल्कुल गलत बन जाएगी, बिल्कुल ही गलत। जैसे कोई झल्ला सा व्यक्ति बाजार में जाए और कपड़ा देखे, ओह रंग बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, अपने जिस्म पर थान को लपेट के बड़ा ये है, वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, ये मुझे बहुत भाग गया। अरे कमले, पहले ये तो पूछ, ये सूती है या ऊनी है या के तेरी काट वाला है या कोई वाशन वियर है, ये क्या है? रंग बड़ा अच्छा है, बहुत है, डिजाइन बहुत अच्छा है, अरे भी ये तो पूछ कि इसकी असलियत क्या है। डिजाइन तो ठीक है, रंगत भी ठीक है, और जो इसका रंग है वो जो ठप्पा है वो बहुत अच्छा है, बहुत, लेकिन पूछ तो लेनी पूछते, मैं बहुत एक सूट दे रहा हूं, ये तो पूछते है क्या, ये आमतौर पर देखा यही जाता है, बड़ा जल्ला है, पूछ नहीं रहा भाव क्या है और कपड़ा किस चीज का बना हुआ है, यही पता नहीं, फैब्रिक कौन सा, उसके अंदर जो क्या फैब्रिक लगा पड़ा है, ये नहीं पूछना, बस कपड़ा बड़ा सुंदर। आमतौर पर संसार में यही होता, उसकी असलियत या रियलिटी नहीं जानना, भाई ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छी है, ये पुराना बहुत अच्छा है, अरे वो बैकग्राउंड ना, ये नहीं देखना, उसकी असलियत की पहचान नहीं करनी, तब राग हो जाता है। राग मूर्खता का सबूत है, राग अज्ञानता में होता है। जैसे अंधेरे में उल्लू और चमगादड़ दिखाई देते हैं, प्रकाश के अंदर उल्लू चमगादड़ चोर चक्के दिखाई नहीं देंगे, ये अंधेरे से प्यार करने वाले उल्लू और चमगादड़। इस तरह राग यानी मोह यानी आसक्ति यानी अटैचमेंट, ये सब अज्ञानता के अंधेरे में पनपते हैं। जब हमें असलियत की पहचान ना हो, जब हमें जहान और भगवान के बारे में कंपेयर और कंट्रास्ट करने की बुद्धि ना हो, और हम जो चीजें जैसे नजर आ रही है इसी को सब कुछ गर्दानते हो, तो बस फिर राग अपना रंग दिखाएगा, रातों की नींद को हराम करेगा, दिन के चैन को कफूर करेगा, भूख को दूर करेगा, बेचैनी और बेकरारी सीने में लाकर एक विशेष प्रकार का बुद्धू बना के हमें छोड़ देगा। जैसे आप गलेरिया चूस करके फेंक देते हैं, हाय गलेरिया चूसी, उसका रस लिया और फेंक दिया, राग भी आपकी सेहत को चूस करके आपको फेंक देगा। राग इंसान को चूस लेता है, राग लूट की तरह इंसान की खुशी और इंसान की प्रसन्नता को, इंसान की रंगत और इंसान की खूबसूरती को, इंसान की नींद और इंसान के चैन को बिल्कुल ही कफूर कर देता है। लेकिन होती है अज्ञानता के अंदर। भगवान क्या कह रही है, कर्म किया जाए लेकिन राग में भर के नहीं, कर्म किया जाए अपना कर्तव्य समझते हुए। बस अगर ये भगवान जन्म से ही जीव को ये पाठ पढ़ा देते, दुनिया में सचमुच स्वर्ग होता। हम लोग बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी होते, चोटी के भक्त होते, भगवान के अतीब प्रिय होते। सिर्फ इतनी सी बात शुरू में समझ आ जाती कि मुझे कर्म कर्तव्य समय के करना है, अपना फर्ज समय के करना मेरा कर्तव्य है, ऑब्लिगेटरी एक्शंस मस्ट बी परफॉर्म्ड, बस ये होता। लेकिन हम तो बाल बच्चों के मुंह में मरकर, औरों के मुंह में मरकर, गल की सर की ये कर्म करते हैं, तल्लीन होकर दुख भी पा रहे हैं, जलील भी हो रही है, फिर भी हम लगे हुए हैं। इससे क्या होता है, अंतःकरण खराब होता है। बार बार क्योंकि राग का ये स्वभाव है, जिसके प्रति राग, जिसके प्रति मोह है, बार बार उसका चिंतन आएगा, हाय फिर राग का चिंतन छूट जाएगा। मैंने कह रहा था ना, डिजाइन रूप रंग कपड़े का देखा, और जो इंसान की असलियत है वो क्या है, भगवान, जिसके कारण से इंसान कर रहा है। वो जो देखा कपड़ा बहुत सुंदर है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, ये नहीं देखा ये कपड़ा बना कर सूत से बना है या ऊन से बना है या के किसी और फैब्रिक का बना हुआ है, ये नहीं जाना, ये नहीं पूछा कपड़ा क्या है, क्या ये वो है कोई दूसरा कपड़ा है, बड़ा सुंदर कपड़ा है, क्या है, इसकी किस कपड़े से बने, किस धागों से बना, ये नहीं पता। इस तरह ये इंसान के साथ प्यार हो गया, नारी के साथ प्यार हो गया, पर ये किससे बनी है भगवान ये विचार करने नहीं देते। वो तो भगवान से 5 तत्वों का पुतला और महाराज जी से बना है। अगर ये पहचान हो जाए तो जना करा साई तुलसीदास न बन जाए,
वही भाग के गए थे ना पत्नी के पीछे, कुछ घंटे भी नहीं रह सके और जब पहुंचे उसके दूसरी मंजिल पर, हाँ, और वो बांध के, हाँ, कितनी बसात पड़ती जो है बिजली के अंदर, आप मेरे पास आ गए कैसे? आखिर मुख से क्या निकला रत्नावली के, अब ये असलियत की पहचान हो रही है। आप मुझे ये देख रही है, लाज ना मत आपको। भारत की हवाओं और फिजाओं ने देवियों और सजनों इन अनमोल शब्दों को प्रिजर्व किया हुआ है। लाज ना मत आपको दौड़ू आया साथ, देख देख ऐसे प्रेम को कहां कहूं नाथ, लानत है ऐसे प्यार को। आप कुछ घंटे कुछ दिन भी नहीं रह सके, मैं आज ही तो आई हूं, और वो भी चोरी चोरी अपने भाई के साथ बैठ के आई हूं, और आप भागे भागे आ गए, बेचैनी इतनी आपके मन के आ गई। लाज ना मत आपको, शर्म नहीं आती, अब डूब मरो। लाज ना मत आपको दौड़ू आया साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम को लानत है, धिक्कार, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं नाथ। आखिर मेरे पति हो, मैं कहां तक धिक्कारूं आपको। अस्थि चरम में धीमी जाने ऐसी प्रीति, हार मास जाम, और ये गंध के पुतले के साथ कितना प्यार होती ये श्री राम में होत न तब भाव भीति। इतना प्यार अगर भगवान राम के साथ होता, संसार से मेरा पार हो गया होता। भक्ति का बीज रत्नावली से पड़ गया। गोसाई जी के पहले गुरु, उनकी अपनी पत्नी रत्नावली। याद कर लो मेरे बच्चे, आज का मन खास करके रूपों में मर जाता, उस वक्त ये शब्द याद आ जाए, ये डंडिया काम करे रिंग मास्टर की तरह। लाजना मत आपको, जब भी मन किसी रूप में आ सकता हो तो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप में बहुत विचार है, आप में बहुत झुकाव है। अच्छी तरह आपने गीता पढ़ी है, भगवान विचार रखेंगे, पर फिर भी कितने बढ़िया विचार है आपके चोले के अंदर रत्नावली जी के। लाजना मत आपको दौड़ू आया साथ, दिखती कैसे प्रेम को कहां कहूंगा नाथ। अस्थि चरम में धीमी जामे ऐसी प्रीति, होती रे श्री राम में होत न तब भीति। वेरी नाइस। अब क्या करा दिया, असलियत की पहचान करा दी। रत्नावली, प्राणनाथ, रत्नावली, प्राणनाथ, रत्नावली, तूने जगा दिया, तूने मेरे दूसरी रात पे डाल दिया। पागल हो गए गोसाई जी, दीवाने। रत्नावली, मैं किसी और यात्रा का यात्री बन गया। रत्नावली, तूने मेरे अंदर एक दिव्य चमक दिखा दी। ये मैं सोया हुआ था, ये मेरी क्या दशा थी, ये देखा मेरी हड्डियां टूटेंगी। ऊपर की छलांग मारी जमीन के ऊपर, दरिया में छलांग मारी को नदी थी परले पार, और जंगलों की राह ली। राम राम राम, दीवानगी छा गई। मैं क्या करता रहा, मरने और गलने वाले शरीर पे आसक्त होता रहा, उसी को अपने जीवन का हाल बनाता रहा। और आज गोसाई जी का लाखों करोड़ों के दिलों पे राज है। राम को मुट्ठी में बंद कर लिया, राम को रामायण में बंद कर लिया। आज उनका नाम लेने से भी हमारे कई जन्मों के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। सिर्फ तुलसीदास का नाम भी ले, गोद लिए तुलसी हुलसी फिरे। आज देव देवता भी कहती है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सा सुत हो। आज दुनिया कहती है आप जैसी, जिनके जो मां बनना चाहती है, बड़े बड़े प्रेम पूर्वक अपने मन में आकांक्षा करती है। मां का नाम था हुलसी और बेटे का नाम बना तुलसी। क्या हुलसी, हुलसी तेरी गोद में जो पुत्र है, फकर करे ऐसा पुत्र मेरा भी हो। गोद लिए हुलसी पेरे, तुलसी शाश्वत होए। तुलसी, जैसे तेरी गोद हरी भरी तुलसी से हुई, ऐसा पुत्र हमारा भी हो। सुरतिये नरतिये नागतिये, ये चाहत सब कोई। सुरतिये देवताओं की पत्नियां, सुरतिये नाग नागनियां, सुरतिये नागतिये, सुरतिये नागतिये, सुरतिये नागतिये नरतिये, नर इंसानों की पत्नियां तरसती है। सुरतिये नागतिये नरतिये, ये चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी शाश्वत। ये सब नारियां, नर की नारियां, देवताओं की नारियां, नागों की नारियां और राक्षसों की नारियां, राक्षनियां, ये सब चाहती है कि अगर मेरी गोद में बच्चा हो तो तुलसी जैसा। आज भारत की शब्द कितनी है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी शाश्वत है। पुत्र हो तो तुलसी जैसा हो। वो कमाल हो गया। कहां थे भोगी और कहां बन गए योगी। थोड़ी सी बात बैठनी चाहिए, थोड़ी सी बात। इसलिए कहा जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। बड़े भारी अपराध दूर हो जाते हैं। थोड़ी सी ये बात आनी चाहिए, मन में अंदर बैठ जानी चाहिए। भगवान हमारे आज उपदेश कर रहे हैं, कर्म करो, कर्म तो बुरा नहीं है। अब आपको भूख लगी है ना, हाँ क्या खा रही हो, रोटी खा रही हो, रोटी खा रही हो, बुरा नहीं। शास्त्र कहता है रोटी तो जो पूजा की करेगा, जो कि रोटी के बाद फिर भजन होगा। जब भूख लगती है तो भजन नहीं होता, जब भूख दूर हो जाती है तो निशंक भजन होता।
कबीरा भी गुन गाती है जो है जा जाओ 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 कबीरा खुदिया कुकरी करत भजन में भंग। कितने बढ़िया शब्द है। कबीरा खुदिया कुकरी, खुदिया मैंने भूख, कुकरी कुत्ती, करत भजन में भंग। कबीरा खुदिया कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल दे सिमरन करो निसंग। अब भोजन कर रही है, बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन पुण्य कर रहे हैं पाप कर रहे हैं। महापुरुष ने पूछा क्या कर रहा है? महाराज जी भोजन कर रहा हूं। पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है? समझा नहीं। अगर तो भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं तो पुण्य है, और अगर चस्के और स्वाद लेके कर रहे हैं तो पाप। अब वो सब्जी का स्वाद चला जाएगा, या जो चीज भी आप खा रही है, या हमारे खाना तो बुरा नहीं, लेकिन स्वाद लेके बस या मार खा ली। अब कोई भी बताता तब ना, मान तो बताता नहीं, पिताजी बताते नहीं, कोई बताता नहीं, मारे गए हम तो अज्ञानता में मारे गए। किसी ने बताया तक भी नहीं, किसी ने समझाया तक भी नहीं। हमारा तो वो हाल हुआ है सरकार। क्या ये आमतौर पर दिल्ली से काफी सामान लोग ले आते हैं गवर्नमेंट का टैक्स बचा करके, ट्रंक रख देती है, आप नीचे सवारियां बैठी हैं, दूसरी ऊपर सीट पर ट्रंक रख देंगे। हाँ आप भी सवारियों बैठ जाएंगे। हाँ अचानक टीटी आ जाए, हाँ तलाशी लेने शुरू करें, ये ट्रंक किसका? कोई मालिक नहीं बनता, क्योंकि ट्रंक में काफी स्पेयर पार्ट्स है ट्रकों के, और उसमें गवर्नमेंट को तो देते नहीं है। वे अगर तो आखिर तक पहुंच गया तो माल साडा, और अगर ना पहुंचे तो जो चेक कर ले माल उसका। हमारे तो बनते नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जो उसके साथ में तेरा माल है, ये तुम सरकार मेरा है, मेरे पे अटैची है, मेरा क्या लेकर पकड़ा गया और पढ़ के उन्हें जज के सामने पेश कर, सरकार मेरा है ही नहीं, मैं तो अटैची नहीं कहता, मेरी इंक्वायरी करो सारी, मैं ये काम ही नहीं करता। कहीं जज ने तब जाके छोड़ा। वो कहता है मारा गया, मैं तो पाप ट्रंक तो ऊपर था, मैं तो मारा गया। इसी तरह हम लोग तो बेकार में मारे गए, हमें तो पता नहीं था कि कर्म रात के साथ नहीं करना। जैसे वो बेचारा दूसरा आदमी मारा गया, और नजदीक बैठा तो उस ट्रंक के जो ट्रंक इस प्रकार का था। शाबाश। आइए सरकार, कर्म अपने आप में कोई भी न गंदा है न चंगा है। हमारे कहा जाता है क्या, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। कर्म कोई भी गंदा नहीं है। कर्म तो भोजन करेंगे गंदा मैंने कहा है, ये कैसे है? भोजन भूख को दूर करें, लेकिन समाज करके ले रहे हैं तो बस फिर वो राग के साथ हो गया, और राग के साथ संस्कार पड़ेंगे। अगर भूख मिटाने का सवाल है, दाल है, सब्जी है, जैसी है, छोड़ो परे, भूख मेरी मिट जाएगी, मैंने क्या करना है? चल, हाँ नहीं दाल अच्छी लगी तो ऊपर नमक डाला, और चलो नमक से मुंह में पानी आ जाता है और रोटी चबाई जाती, चलो बड़ा चलो छुट्टी पड़े। भूख मिटाने का सवाल है फिर तो ठीक है, एक दो रोटियां बची है, चलो नहीं बाकी घर में बची, मैं तो चुप चपीती हूं ना, नहीं बचती ना सही, खिंचो दो रोटियां बची, चलो कोई अचार चूर पड़ा होता है, और जब बाबा मैंने जब देखा अचार ही कोई नहीं है, अचार भी खत्म था, तो फिर क्या, जो मिसाला थोड़ा सा था वो लग लवेट था, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मारी बीच में करछी और लग लवेट, कुछ तेल आ गया, कुछ मिसाला मसूला आ गया, ऊपर रखी अपने 2-2.5 फुलके खा गया, चलो रब रब जपना सारा देखा, ये तो हो गया ठीक। और अगर खप मचा दी मेरे को झटके नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं, चल कर पिटो। कर्म तो किया, राग के साथ तो नहीं किया। शुरू से बताना चाहिए माँ बाप को, कर्म तो पढ़ाई की, राग के साथ, मैं बड़ा अफसर बनूंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो बनेगा, मैं मेरिट में आ जाऊंगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं तो ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। स्वयं सो फिर ये कर वो कर, अपना साइकिल भी दे दे, अपनी छूट भी दे दे, जो मर्जी दे दे, तू जो मुझसे ले ला, मैं तू कर ले। राग हो गया, मेरा कर्तव्य है, मुझे मिला है, मैं कर लूं, फिर कुछ भी नहीं। बहुत गजब का नुक्ता है गीता के कृष्ण का। कर्म अपने आप में चंगा मंदा नहीं है, कर्म किस ढंग से किया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कर्म का पूजा बना, मेरा कर्तव्य है, दिलो जान से करूंगा, आगे मेरे भगवान जाने, आगे मेरे कृष्ण जाने, बस। फिर मन क्या रहेगा? मन में क्या होगा? अमल में हुनर। ये है भगवान ने कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। कर्म करने का ढंग, उस एक्शन को कैसे करना है, कर्म करने की कला, यह है टेक्निक, यह है कला, यह है हुनर कि कर्म इस तरीके से किया जाए कि अपने आप को बचा लिया जाए। कर्म करने में इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे भगवान जी, क्या वो सांप भी मोया और लाठी भी बच गई। कर्म भी कर लिया, अंता कर्म को भी हमने खराब ना होने दिया। हमने कर्म अपने आप में क्या है, रोटी खाने में क्या होता है, अच्छा दफ्तर में काम कर रहे हैं तो क्या होता है, लेकिन आगे शेख चिली की तरह मैं क्रिएट किए जा रहे हैं। अब मैं डिपार्टमेंट एग्जाम दूंगा, उसके बाद मैं खुद मैनेजर बन जाऊंगा, उसके बाद मैनेजर बनने के बाद मेरे अंडर ये कई होंगे, इनको गिन गिन की बातें बताऊंगा, इन्होंने मेरे साथ जो किया। मैं फिर आप क्या अब टाइप कर रहे हैं, जहर में देखा जाओ क्लरिकल जॉब में है, हाँ सीनियर क्लर्क है और अपना टाइप की जा रहे, वेरी गुड, लेकिन टाइप करने के साथ जो अंदर शेख चिली की तरह मैच करने जा रहे, ये मारेंगे। टाइप करना था, हरे कृष्ण भगवान तेरी बड़ी कृपा, तब तो कुछ बात ही नहीं थी। ये जो अंदर मैं बताऊंगा, इनको बताऊंगा, कहूंगा जरा मुझे वक्त तो दे, अगले महीने 2 महीने के बाद डिपार्टमेंट एग्जाम हो रहा है, मेरे पास तो हो जाना। भगवान ने मुझे अच्छा ब्रेन दिया, ब्रिलियंट हूं मैं आगे आगे चल रहा सिलसिला, अब मारेगा।
अब जब हम आगे बाजार खोल लेती है अपने मन के अंदर, ऐसा होगा, वैसा बनेगा, ये होगा तो वो होगा तो ये बनेगा, ये मेरी देवियों आपको अपनी कसम, अपने अच्छी मनुष्य जोले की कसम, इस मनुष्य जामा की कसम, यूं नहीं सोचना मेरे भगवान जाने की मुझे नहीं पता कि मुझे भगवान ने मुझे माँ ने रोटी पकाने के लिए कहा है। हरे कृष्ण, ठीक है मेरी माँ, मैं पका रही हूँ, मालिक का नाम लेके बस, और पकाई भी जाना। मादा सलूक मेरे वास्ते अच्छा नहीं है, छोटी को तो कहती नहीं, मुझे कहती रहती है जैसे मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। ये करा, रोटियां पक रही हैं, ऊपर से जो है क्या आंसू भी गिर रहे हैं, अंदर से तप भी रहा है, किस तरह करा रब्बा कुछ अच्छा जी बार भेज, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं, बड़ी तंग आ गई हूँ, सारा दिन ये धक्कर बार भी नहीं मिलता, कई सारे आंगन बिजू के मुंह वाले कोई पसंद ही नहीं करता, मैं क्या करा, ना मैंने बाहर कुछ चंगा समझ आना, मैं अंदर इधर रोटी वाली जा रही है। ये कर्म जीव को खराब कर गए, इस तरह बर्बाद कर गए। मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरे धर्माचार्यों ने मुझे समझाया और मुझे जगाया है, मैं आपको बताया जा रहा हूं। यूं मार खा लेंगे। दूसरी तरफ माँ ने मुझे कर्म दिया है मैं माँ के पास फिर कब रहूंगी, कोई प्राय पुत्र ले जाएगा, माँ के दिन याद कर करके मैं रोया करूंगी, और पर कितना मेरी माँ ने अच्छा दिया है, माँ की बड़ी कृपा, मेरे भगवान की कृपा, कितना अच्छा घराना है, माँ बाप सारे मेरे हक में है, मेरा अच्छा शरीर है, जो मैं कहती हूँ मेरी माँ मान जाती है। आगे पता नहीं सुख पाना है कि नहीं पाना। सहेली उस दिन मुझे कह रही थी, मैं जब मैं ससुराल गई जरा भी सुख नहीं है, रोती रहनी है, पता नहीं करती रहनी है, और बार बार ये कहती रहती हूँ ना माँ जाया न जम्मा, न देश पराय बन जा, न पराया मुंडा देखा, न आग पराई सेका, तो रोती रहती बेचारी, पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। जमिया जो है कईया ने जमिया, कईया ने ले जानी है, मेरे दादे रब्बा ये बना हुआ क्या दाता, अब ये शुक्र मना रही, दाता शुक्र, तेरा शुक्र मेरे दाता। अब कर्म पूजा हो गया, रसोई में बैठना पूजा हो गया, दोनों नक्शे दिखा रहा हूं। Here is one dot and other is light. एक भगवान का शुक्र बना के कर रहा है और एक रो पिट के कर रहा है, जो रो पिट के कर रहा है संस्कार डाली जा रहा है, और शुक्र बना के करने वाला अपना परलोक कर्म हुई है। एक्शन इज द सेम, but here is very good technique how to perform. हिंदुस्तान टेक्निक बताता है, कला बताता है, उस कर्म को पूजा बना ले, कैसे, इस तरह विचार करके। डॉक्टर मैं तो कठपुतली हूं, आप तो पुतली घर है जैसे करवा रही है, वाह सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, जिस तरह आपकी मर्जी में करने को तैयार हूं, मैं ऐसे करूंगा। लो ये मौत बाहर हो गई, ये भगवान कह रही है, रात बीत क्या रात के साथ नहीं कर्म करना, उसके साथ लिपाए मान होकर कर्म नहीं करना। अब भविष्य के बारे में वो भगवान पर सोचे, हमें क्या पड़ी भविष्य के बारे में, हम तो वर्तमान में रहेंगे, जमाना हाल में करेंगे, जमाना हाल, ना भूत की सोचेंगे, यानी ना तो माजी की सोचेंगे, ना मुस्तकबिल की सोचेंगे, ये नॉट द नजर ऑफ द पास्ट नॉट ऑफ द फ्यूचर बट लिव इन द प्रेजेंट। लिव, मेरे गुरुदेव जी शब्द है, लिव इन द प्रेजेंट ओनली। हम तो वर्तमान में ही जिंदा रह के जो इस समय का कर्तव्य है उसमें मन उड़ेल के परमात्मा गुण गाते हुए करते। चल आगे भगवान जी जाने। एक तो ये है तरीका जो भगवान कृष्ण बताती है। अब इसमें कोई राग नहीं, कोई मतलब नहीं, ये काम का फल ये मिलेगा, ये भगवान जाने। मैं फर्स्ट डिवीजन में आती हूँ या फेल होती है, मेरा रब जाने। मैं दिन रात एक करता हूँ, अच्छा स्टूडेंट हूँ, कोई वक्त जारी करता, सिनेमा में जाता, गप्पे नहीं मारता, कोई फैशन में टाइम बर्बाद नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा समय मैं इसी में लगा रहा हूँ पढ़ाई के अंदर। आगे मेरा परमात्मा जाने क्या होना क्या नहीं होना, ये मालिक मेरा जाने। ये कर्म पूजा बन जाती, ये कर्म बड़े अच्छे ढंग से बन जाता है। कहीं भी भगवान ने मुझे और आपको रखा है, बहुत अच्छा रखा है। रोम रोम से शुक्र मनाते हैं अपने भगवान कृष्ण का कि जो जिसके हक में देखा वैसा बना दिया, मुझको फकीर गर तुझे तरंगर बना दिया, नादा मकाम में रश्क नहीं जाए शुक्र है। शुक्र बनाने का स्थान है, रोने पिटने का स्थान नहीं है। 100 से बुरा तो 1 से बेहतर बना दिया, और कई हमारे से अच्छे, कईयों से हम अच्छे। वाह, कई हमारे से अच्छे पर कईयों से हम अच्छे। जिनसे हम अच्छे हैं शुक्र मना ले। हम देखिए ना, मैं कईयों से अच्छा हूं, मेरा घराना कईयों से अच्छा है, कईयों के पास सेहत नहीं है, रगड़ रही है, गंदगी की बीमारियां लग गई हैं, अस्पतालों में मरे पड़े हैं, ना जिंदों में है ना मुर्दों में है। परमात्मा तुमने सेहत दी है, अच्छी बुद्धि दी है, और सोचने का ढंग दिया है, घर में कोई कमी भी नहीं है। लोगों के घर में लाले पड़े हुए हैं, सवेरे की है तो शाम की नहीं, शाम की है तो सवेरे नहीं, सफेद पोश है, न कह सके न सह सके, न कह सके न सह सके। शाबाश, बेचारों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, और आप हैं कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है। शुक्र है मेरे दाता, शुक्र है। शुक्र मनाने वाले का भगवान हामी होते हैं, शुक्र मनाने वाले के साथ भगवान है, उनकी हर क्रिया भगवान के नाम पे होती है। कोई जलना नहीं, सड़ना नहीं, कुड़ना नहीं, मरना नहीं, मालिक के नाम पे कर्म हो रहा है। चल हजूर के नाम पे कर्म की जा रहे हो, चल कोई भविष्य के बारे में चिंता नहीं, परमात्मा जाने। मैं तो उनकी दासी हूं,
मैं तो ये होगी गुड फीलिंग, मैं तो उनके चरणों का बच्चा हूं, वो जाने उनका काम जाने, मुझे इससे कोई सरकार नहीं, क्या हो रहा है क्या बन रहा है, लो मौत बाहर के दिन काट लो। यह है तरीका, ये मेरे भगवान ने कहा। आहा, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। अपना दिल का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं, तो मैंने कही ये भी कहा, वो सपाट आप भूलेंगे नहीं, दिल के टिकाव का नाम सुख है और दिल की भटकन का नाम दुख। हमारा मन टिका रहे, कुछ भी हम करें मन न भटके। बड़े अपने साथ वैर कमाता है जो कर्म करते हुए मन को भटका ही जा रहा है, वो अपने साथ वैर कमा रही है। कौन? जो कर्म में अपने मन को खोई जा रही है, अपने मन के तवाज़ुन को खोई जा रही है। हाय, क्या बनने वाला है, छोड़ो पर है, बनने वाला ना बनने वाला ये मेरे भगवान जाने, जिनकी मैं दासी हूं, जिन्हें दुनिया चलाई है, जिनने चंद दिनों के लिए मुझे संसार में भेजा है, वो बेहतर जानते होंगे। मैं अभी पिट्टू ढोलूं, अपने आप को खराब करूं, ये मेरे मालिक जाने, मुझे क्या पड़ेगी। ये एक ये साइड है, एक वो साइड है। वो साइड बार बार जन्म मरने की है, और ये साइड शुक्र मना लेने की है। क्या अपना कल्याण कर लेने की है, शुक्र मनाते हुए अपना। ये तुम्हें माँ बाप नहीं बताते, ये हमारे प्रभुत्व नहीं बताते, कार्य स्कूलों के अंदर ये पाठ नहीं पढ़ाया जाता। वहां तो यही होता है, या बेईमानी तेरा आसरा, किसी तरीके से कमाओ, किसी तरीके से खर्च करो, किसी तरीके से जैसे मर्जी करते रहो बस। पर ये तो मेरा घर का, इससे तो बेचारी बेकरारी होगी, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी, कोई अपने पर संयम नहीं है, कोई अपने पर वश में होना नहीं है। वो श्रृंखल लाइफ तो कुछ भी नहीं होती। स्वयं इच्छाचारी है, स्वयं इच्छाचारी सदा कदाचारी दुराचारी, स्वयं इच्छाचारी दुराचारी, वो तो दुराचारी बन जाते। स्वयं इच्छाचारी है, स्वयं मैंने आप इच्छा, मैंने अपनी इच्छा के अनुसार चारी मैंने चलने वाले, स्वयं इच्छाचारी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले, ये तो मार खा गए। और शास्त्र इच्छाचारी लोक बना गए, परलोक बना गए। जो शास्त्र के अनुसार चल रहे गए, बस दोनों जहां बना जाती हैं। आइए अपने हजूर के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन के दिन गुजार ले। कर्म मैं भी करूं, आप भी करें, भगवान के प्रेम में भर के कर्म करें। कर्म में ही रस ले ले, कर्म करती बार ही रस ले ले। शाबाश शाबाश। अम्मा को हम कहते हैं, अम्मा तूने इतना अच्छा हलवा बनाया, खा लेना पुत्र। जब मैं बना रही थी और आप लोगों को खिला रही हूं, अब मेरा मन तो है तो पेट भरता जा रहा। हमें हैरान होती थी, अम्मा क्या कहती है, जब तुम खा रही हो ना, तुम्हारा लाला भी खा गया, तुम भी खा गए, बच्चियां भी खा गए, मेरा पेट तो वैसे ही भर गया। अब बात समझ आती है कि माँ किस स्टैंडर्ड पे बोलती थी, माँ का क्या सतार था, चाहे मुंह का था, क्योंकि मुंह वाले उसकी या हम उनके अंग थे। जब हमने खा लिया प्यार मोहब्बत से और कच्ची मांगी, हाय मैं कुर्बान, हाय और दूं पुत्र और ले, अच्छा दिए तो और लो लो लो, घर वाला आ गया और दूं, लो जी लो लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी। पीछे बबना बुआ ही पड़ी है, पीछे है ही कोई नहीं, मैं इसी बड़ी, मेरे पुत्र खा गया, मेरे सारे साई खा गया, मेरे दिया का मैं रह गया। इसी तरह माँ खिलाने में खुश, भगवान का प्यारा कर्म करने में खुश है कि मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया, मेरे प्रभु ने मुझे मौका दिया। ये मौका तो हो शाजो नादर नसीब हारी को कोई देता, भगवान मुझे दे रखा। ये देखो खुशी देखो जरा, भगवान ने मुझे सुनने का मैं रस्ती हाय, और मुझे चुन लिया भगवान ने, चुन के लिए आती है, सुनाती है अपनी वाणी। वो मेरे कितने मैं नारी चोले के अंदर, और मुझे ले आती है। लोगों को आपका चाम प्यारा नहीं, काम प्यारा है, और इस भगवान स्पेयर कर देती है। उनके मुंह पे स्टेट बैंक का ताला लग जाता, वरना सास आपको खा जाए, सोरा आपको कचैन खा जाए, और पीछे ऊपर से कुछ खाए अपना चूरन। जरा सा बात निकलो सही, हाय हाय सारे को नहीं पुगता, देख रहे करेंगे वहां पर घर चले, बेशर्म कहीं की। चल कर दिए, थैला पकड़िया और चलते थोड़े प्योदी बात शादी में चली गांधी। मैंने क्या पता उधर सत्संग में जाती है, कहा जाती है, ऐसी मारे ताने, मुझे क्या पता 2-2.5 घंटे कहां लगा के आनी है। लेकिन क्या ये भी हो सकता था, जैसे मेरी बेटियां रोई थी, दलित गुजरनी है तो इर्द गिर्द वाले कहती है शेती में कुंडा ते आती फिर लुंडा, और आप सबसे बड़ी हूं और सवेरे शाम आ जाती हूं और वो कुछ ना कहती हूं, वाह। और माँ अपनी एक उंगली अपनी गांव पे रख के रह जाती है और बोल ना सकती हो, दरअसल होती है। भगवान कहते हैं ये जब मैं चाहता हूं और विशेष शक्ति देता हूं, ये कारोबार से आप निकल के आ जाते हो, बाकी तो आपको कहते ही कुछ नहीं। देखो ना, यूं सोच लिया करके मालिक इतनी कृपा हमारे पास, इतनी दया हमारे पास, भगवान तो तुल गए आपकी कसम हमें तारने के लिए। भगवान तो हमें तारना ही चाहते हैं। जब ये बात है, और ना अपने भगवान के शुक्र मनाए। 7 लाख की आबादी हो चुकी है हमारा नगर और अंबाला कैंट और इर्द गिर्द 7 लाख तक पहुंच चुके, शायद 7 लाख को क्रॉस कर भी होंगे। और उसमें हम लोग 700 भी नहीं, अगर मेरी दृष्टि ठीक काम करती है और मुझे गिनती ठीक आती है, तो बाबा गिनती नहीं आया करती, बनियों को ठीक गिनती आती है। तो मेरे ख्याल में आपका 500 के अंदर बैठे हुए, सिर्फ 500 के अंदर, और 7 लाख में 500 लगाओ औसत,
हजारों में होगा कोई खाल खाल वो जिसको फिक्रे हसूले कमाल। अर्जुन, हजारों में कोई कोई मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धिये, कश्चित कोई यत्ति यत्न करता है सिद्धिये, भगवान के दर्शनों के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कोई कोई, ये कोई बाबा रब के लिए कोई कोई। सिनेमा में तो रश होता ही है, क्लबों में रश होता ही है, पार्क में रश होता ही है, घोर कलयुग के अंदर कोई मर जाए तो वहां तो रश होता ही है, और जा रही है शादी के पीछे तो रश, बारात जा रही है, रश होता है। कलयुग के अंदर सत्संग के लिए, फिर गीता का सत्संग, कोई ढोल ढमाके नहीं, कोई साज नहीं है, कोई और आवाज नहीं है, ना साज है ना आवाज है ना साज है ना आवाज है, तो फिर है क्या? बस दिल का प्यार है, दिल के भाव है, उनको लेके हम बना तो साज बाज अभी हो जाएंगे। रामायण चल तो साज है बाज है, गाने वाला गला बड़ा अच्छा, वो तो बल्कि सारा शरीर अपना मारी जा रहा था, सारा शरीर कितना सुंदर लग रहा था, और गाने वाला कैसे अपने वो सुनने नहीं जाते, उनके हाव भाव देखे जाती है, गले का सुर देखे जाते हैं। यहाँ तो वो भी बात नहीं है, यहाँ तो चोटी की वाणी है, और भगवान ने मौका दे दिया, और फिर जंगल है, कोई मंगल भी नहीं है, बिल्कुल चुपचाप। या हम जीव हैं चलने फिरने वाले, या वृक्ष जीव हैं एक जगह खड़े होकर के अपना कल्याण चाहने वाले, ये भी जीव है। 84 लाख योनियों में ये भी योनि है वृक्ष की, तरु कह लो, वृक्ष कह लो, तरु की भी तो योनि है, ये भी अपना कल्याण कर रहे हैं, आप भी अपना कल्याण कर रहे हैं, और ये तो आप में से बाहर ही हो जा रहा, हर साल थोड़ा सा और झुक जाता है, पता नहीं कितना झुकना है इसमें। जैसे लाड़े के ऊपर होता है ना छतर, ये आप लोगों के माइयों पर छतर छाया है, रात में छतर छाया बना रहे, कहीं ज्यादा ना प्यार कर ले, आपको देखा देखी दंडवत प्रणाम ना कर ले, यही करा छतर छाया, जैसे बच्चे लाड़े पर चलते, बाकी देखो ना कैसे, और ये हमारे नजदीक था, ये जरा और झुक गया, और झुकता है, कई बार कह चुका बाबा यही तक रहने दे ना बाबा, मैं दंडवत प्रणाम ना कर ना कर। कितने इनमें प्यार हो रहा है, कितने इनके अंदर इतनी मोहब्बत हो रही है, ये भी यूनिया है। आइए शुक्र मनाए, करने का ढंग सीख ले, भगवान का शुक्र मनाते हुए रोम रोम से उनका शुक्र कर, जैसे भगवान ने बताया है, मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर वो लिए जाओ मेरा नाम, और चल हर रंग में, आहा मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर, मालिक के प्यार को, मालिक की विशेष मोहब्बत को मन में रखते हुए रोम रोम शुक्र मनाते हुए, अब राग नहीं होगा, बस अपने कर्तव्य कर्म कहा, मेरा ये कर्तव्य कर्म मैंने करना कर लिया, मेरा कर्तव्य कर्म भगवान की वाणी को बड़े प्यार मोहब्बत और बड़े उत्साह के साथ आपको पहुंचाना मेरा कर्तव्य कर्म है। बिजनेस में आपने जाना, आप कर्तव्य कर्म है, घर का संभालना आप कर्तव्य कर्म है, कोई शॉपिंग करनी है आप कर्तव्य कर्म है, माँ है बच्चा पालना करना, देखने बच्चे की देखभाल करनी, लुक आफ्टर करना, ये आपका कर्तव्य कर्म है। वेरी गुड, ये कर्तव्य कर्म नाना प्रकार की होती है, लेकिन इन सारे कर्तव्य कर्मों के अंदर भगवान की मधुर स्मृति बनी रहे, भगवान का आकर्षण बना रहे, भगवान के लिए अपना समर्पण बना रहे, ये राग हो गए। कोई राग नहीं, फिर क्या होगा? बस जी का कल्याण हो गया। तो भगवान ये बता रहे हैं, आ कर्म कर, लेकिन शेख चिल्ली की तरह मैल खड़े करके नहीं। मेरा धर्म है, मैंने पूरा करना है, कर रहा हूं, करता चला जाऊंगा, कर रही हूं, करूंगी, जुटूंगी, वरना कर्म जहर बन जाएगा। अगर हमने यूं किया वो किया और सोचते रहे और मरते रहे, और शुक्र नाम जैसे आम जहान वाले कर रहे हैं, कर भी रही हैं और साथ रो भी रही हैं, जलन भी उनके अंदर है, तड़प भी उनके अंदर है, पता नहीं क्या क्या मन के अंदर क्या बीतती है, अंदर अंदर क्या। जैसे आप घर का हाल देखते ही हैं, या गुजरी हुई जिंदगी पर नजर दुरा लीजिएगा, जनाब का क्या हाल था, कैसे जिंदगी के दिन गुजर रहे थे, क्या बन रहा था, आराम, अंदर वाला शांत हो। ये मैंने भगवान से सीखा। बाहर से अंक जुट रहे हो, मन हमारा शांत। कैसे कैसे? जैसे जो मेरे भाई साइकिलों पे आए हैं, जो बेटियां साइकिल चला के आई हैं, आप अपने आप को काठी के ऊपर, जो ऊपर बैठी है काठी पर अपने आप को कायम रखा, आपने हैंडल आपके हाथ में था, तो साइकिल घूमा है, चेन घूमी है, पैडल नीचे ऊपर हुआ है, और जरा आप बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। दाई बाई साइकिल हुआ है, आप तो नहीं हुए, आप तो ऊपर बैठे हुए थे। दाई बाई कभी कोई साइकिल को मत्था टेक देता हूं, कभी कभी बस जब धो के रखती है तो आप सब चले जाते हैं, तो मैं सिर झुका देता हूं पहियों को, वाह बस, दुनिया में और भी बसें होंगी, लेकिन मेरे भगवान का विमान है, मुझे बस नहीं, मुझे विमान दिखाई देता है, जो भगवान के प्यारों को, क्या लोहा, कोई गजब का लोहा है, हाँ, जो भगवान के प्यारों को ले, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, हो तेरे चाहने वालों को चाह, बस भी पूजा की जाने योग्य है। और सूरदास जी कहती है, एक लोहा पूजा में राकत, एक घर बधक पड़ो, एक लोग बधक होता कसाई, एक कसाई के घर में छुरी पड़ी है, जो क्या काम करती है आप जानती हैं,
और एक पूजा में लोहा पड़ा हुआ है, उसकी कितनी आदर मान होता है। बसें और भी है, बसें ये भी है जो भगवान के प्यारे को ले आती है, छोड़ आती है, पूजा करने योग्य है, आरती उतारने योग्य। कितना पवित्र काम कर रही है, कितना भारी पवित्र काम कर रही है, कितना पवित्र। सगा बेटा भी आपको 10 बार पहुंचा देगा, अम्मा मैं थक जाता हूं मेरे से नहीं, और ये बेचारी कहती है कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे में अंदर डीजल डाल दिया करो, हाँ मैं तैयार हूं, मैं भागूंगी, दौड़ूंगी, लाऊंगी, करूं। ले, क्या गजब है। ये भाव, ये फीलिंग मन के अंदर आ जाएगी, बस मालिक के लिए, अपने भगवान के लिए। वो कोई रात नहीं, अपना कर्तव्य की जा रही है। आगे कोई सोच रहे मन क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे मैंने कहा साइकिल चला के आए, तो क्या आप आराम से बैठे रहे, साइकिल घूमता रहा है, बस घूमती रही है, आप अंदर बैठ जाती हैं अपने उसके ऊपर सीट पर, बड़े आराम से, पीछे पीठ बनी हुई है, पीठ का सहारा लिया और बैठे हैं, ये घूमती रही है, इधर मोड़, इधर मोड़, इधर मोड़, इधर ट्रक से बचा, अपने इधर बचा, इधर बचा, आपको बचाया, अपने आप को बचाया, बचा कर क्या कर महाराज जी दरबार में खड़ा कर दिया। इसी तरह हमारा तन काम में मन रहे, साइकिल सवारी, मन हमारा स्टैंड स्टिल, मन माइंड बैलेंस्ड, मन में हमारा तवाज़ुन है, मन बिल्कुल शांति में है, तन काम कर रहा है। भगवान कहते हैं ये मेरी पूजा, ये मेरी पूजा कर रहा है। चूंकि मन के अंदर हल चली, मन में वेवरिंग नहीं, नो टॉसिंग, नो वेवरिंग एट ऑल, माइंड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, मन बैलेंस्ड नॉट अनबैलेंस्ड, मन का संतुलन बना हुआ है, बिल्कुल साइकिल सवार की तरह। साइकिल सवार हमारा गुरु है, वो बता रहा है साइकिल घूमता है पर मैं सवार नहीं घूमता। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्यारे का मन नहीं घूमता, बल्कि उसका तन काम में लगा। समझ लो ना, मेरा समझाना सफल कर लो, मेरे रब नू मेरे पे खुश होने दो। जरा इस बात को समझ लीजिए ना, अगर आपको मैं समझा देता हूं, मेरे परमात्मा मेरे पे बहुत खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। इस बात को भली प्रकार पिकअप कर लीजिएगा, पिकअप, बड़ी जल्दी इसको पिकअप कर लो। क्या कमाल की बात है, क्या गजब हुआ पड़ा। मन के शान तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान। असियान मैंने बुरे खोटे कर्म के अंदर फिर उसका समय जरा भर भी नहीं बीतेगा। असियान का लगाना खोटे कर्म, खोटे कर्म में फिर उसका जरा भी क्षण नहीं बीतेगा। जिसका मन अपने मालिक में लगा हुआ है, तन द्वारा अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, ये हो गया कर्म करने की हुनर। आहा, न रगबत न नफरत का जिसमें स्वभाव। मैं सिर्फ आज एक रगबत को ले रहा हूं, नफरत को भी ले रहा, राग को ले रहा हूं। राग भी क्यों करें, अगर अच्छा अगर राग ही करना है तो उसके साथ क्यों ना करें जिससे खुदाई हुई। हाय, अगर राग ही करना है तो उसके साथ क्यों ना करें जिससे खुदाई हुई और जो सारे जहां पे गए छाई। राग, अगर राग किए बिना नहीं रह सकते। हाँ, बेटे ने, पुत्र ने बाप ने बेटे को पकड़ा और कान से मरोड़ी दी। और यार एक बात मैंने तेरे बारे में सुनी है, क्या सच है झूठ? और यार कहिए पिताजी, कान को आपने मरोड़ दी, सच है बता दे पुत्र। हाँ, इधर जूता भी आपने खोल लिया। और बोल बात सुन, क्या मांस खाता है, अंडे खाता है? खाता हूं। कब से? जब से आपको नहीं पता लगा। शपा, ये पुत्र कभी नहीं ध्यान दिया। हमारा ब्राह्मण का घर है, हम ब्राह्मण और अपने नाम के साथ लिखता भी शर्मा लिखता है, लिखता हूं, ओ भी शर्मा शर्मा, भी शर्मा शर्मा, ओ भी शर्मा शर्मा, ओ भी शर्म, ओ शर्म, ओ शर्मा, ओ भी शर्मा, भी शर्मा शर्मा। ये व्यवहार वो करते हैं जो भी शर्मा है और फिर भी कहलाती हैं शर्मा। ओ भी शर्मा शर्मा, रब हमें किसी और घर में पैदा कर देता। खानी तो पुत्र रोटी है, भूख दूर करनी है ना, इन गंदी चीजें खा खा के क्यों जलील होता है, खराब होता है। कई जीवों की बददुआएं तू लेगा। मैं कैसे बददुआ दूंगा? वो बददुआ मुझे काटती है, मारती है। पुत्र अगर कोई ना खाए तो वो कट्टन क्यों? वो तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए काटते हैं। अगर तुम डिमांड ही ना करो, हाँ, सप्लाई हो नहीं सकती। अगर कोई डिमांड ना करे, नो डिमांड नो सप्लाई। हाँ बेटे, भूख दूर करनी है ना पिताजी, आज तो मुझे समझ आ गई। वो भूख दूर करनी है तो ऐसा भोजन क्यों ना किया जाए कि हमें लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ, पाप के भागी ना बने। कबीर साहब का इस प्रसंग में मुझे एक बोल याद है, सारे बोल आपकी झोली में डाल जाऊंगा। क्या कहती है, जरा देखो। वो मांस खाने वाले को ले गए, वो चल देख क्या हो रहा है। गडरिया, हाँ क्या कर रहा है? अपनी भेड़ों चरा रहा है, भेड़ों को गडरिया चरा रही है, बकरियों को चरा गडरिया चरा रहा है ना। हाँ वो देख, ठीक, हाँ अब चल जरा आगे चल। वो जबा खाना जाके कसाई
करती हैं, मारती हैं बकरियां बुकरियां। हाँ वो देख, हाँ वो बकरी, वो देख, हाँ वो देख क्या हो रहा है। अब देख बकरी बोलती है, मुझे तो पिताजी सुनाई दे रहा है। ओ सुन, वो देख बकरी बोलती है, क्या ध्यान देना है अपने मन पर। कोई आप में जो गलती कर रहा, कोई बेटी मेरी गलती करती, थोड़ा सा ये मैं आपको भाव देता हूं। कईयों का ये गन मन छूट गया, हाँ, और वो शाकाहारी बन गए सिर्फ इसी बात से, बकरी पाती खाते हैं। सिर्फ बकरी का ये दोष है, बकरी का ऐसा घी बनाया जो भगवान ने ऐसा बनाया जो पत्ते भी खा लेता है, अक के। बकरी आंख के पत्ते भी हजम कर जाती। बकरी पाती खाते है ताकि काड़ी खाल, उसको कत्ल कर दिया, उसकी खाल उतार दी। उसका यही दोष था कि गंदे मंदे पत्ते भी खा जाती थी, आपकी घास खा जाती। कबीर साहब का ताना, बकरी पाती खात है, लंबी लंबी टांगे करके किकरियों के हरे पत्ते भी खा जाती है। वो नजारा देखने योग्य होता है। अपनी टांगे ऊपर उठा लेगी और बकरी के हरे हरे पत्ते बकरी अपने खा रही होती है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाता है ताका कौन हवाल। जो बकरियां खा जाता है मांस, उनका क्या बनेगा, उनका क्या बुरा हाल होगा। बकरी पाती खाता है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाता है इसका क्या हवाल, क्या बनेगा उसका। शाबाश, जो इन जीवों को सिता के रुला के पिटा के अपनी गंदी की भूख दूर करता है और नॉन वेजिटेरियन बनता है। शाकाहारी जिंदाबाद, मांसाहारी मुर्दाबाद। जो शाकाहारी है अपने रोटी रोटी खा के सब्जी खा के अपनी भूख मिटा लेती है, वेरी गुड, ना किसी का पाप ना लेने के देने पड़े तो भूख मिटानी है। हाँ, इसी तरह मन को कहे, जब कर्म ही करना है तो रब के संग लग के क्यों ना कर ले, परमात्मा के संग लग के क्यों ना कर ले। बेड़ा पारू, कर्म ही करना है ना, कर्म ही करना है तो फिर क्या, फिर कारी ले, आहा आहा आहा, फिर अपने जोटी ले, फिर जीव कितना खुश रहता है। मैं और आप ये संभाले, कर्म ही करना है ना। हाँ, जैसे भूख की मिटानी है क्यों ना शाकाहारी बन जाए, सीधी बात। जब कर्म ही करना है तो क्यों ना भगवान जी कथन के अनुसार जिससे दुनिया बनाई है उसके अनुसार कर ले। चल, प्यार ही करना है क्यों ना उसके साथ प्यार कर ले जो सृष्टि को रचने वाला है और मेरी और आपकी जान प्राण है, और जो जिसने मेरे और आप से निकल करके शरीर को मुर्दा कर देना। आहा, ये बात बार बार कहा करो। जैसे आज सवेरे का प्रसंग चल रहा था, क्या भगवान की सत्ता है तो आप लख दे, और भगवान की सत्ता निकल गई तो आप कख दे, उठा लेंगे और हमें फूंक आएंगे। भगवान जी की आत्मा है तो आप लख दे, ठीक, और भगवान आत्मा निकाले तो आप कख दे। लख दे या कख दे। ओ रब्बा, तू है तो मैं लख दा और तू नहीं तो मैं कख दा। कखों में मुझे रख के साड़ देंगे और फिर बोला करो मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। तू है तो कुछ मैं भी बन जाना और तू नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसे दूध में मिला हुआ पानी कहे, ओ दूध तूने मुझे अपने में मिला के 5 रुपए किलो कर दिया, वरना अगर तू निकल जा तो मैं तो बस किसी कामदा नहीं, अगले गंदी नाली मुझे फेंकेंगे। दूध के संग पानी मिलके भी 5 रुपए किलो, और वो एक गंदा शरीर मल मूत्र का भरा हुआ आत्मा के संग मिलके, कैसे कैसे शान है शरीर की, आत्मा के संग मिलके आए। क्या क्या आकड़ आकड़ चल दी, पुतली चमड़े दी, आकड़ आकड़, वो जरा नहीं है जो है शर्मंदी हो, पुतली चमड़े दी परमात्मा की शक्ति कारण से। उसके बाद कुछ भी नहीं, सब रौनक खत्म। समझाया कर रही हूं कि परमात्मा जी की शक्ति है तो मैं लख दी, परमात्मा की शक्ति निकाल ले तो आप कख दे। स्वामी जी कहा करते थे, अंग्रेजों को समझाते हुए कह दे, when the Atma is there, gentleman, you are hero, and when the Atma is out, you are quite zero. हीरो और जीरो, इंसान हीरो है अगर भगवान की शक्ति है, और हीरो नहीं तो एच उड़ा दो, उसकी जगह जेड लगा दो, 0 0 0। हाय, तो फिर असलियत किसकी है? भगवान की, जो हमें कख से लख बना रहे गए, जो हमें जीरो से हीरो बना रहे गए। ऑल इज अवर लॉर्ड कृष्ण। सब कुछ कौन मेरे पिता, हमारे सर्वे सर्वा कौन? भगवान जी। अब भगवान की तरफ मन लग जाएगा और उनके प्यार में भर के कर्म होंगे, वो राग में नहीं होंगे, वो हमारा लोक पर लोक बनाने वाले होंगे, अंतर निर्बल करने वाले होंगे और मन के तवाजन को कायम रखने वाले होंगे। मन में तवाजन खोएगा नहीं, अपना बनाए रखेगा। ये होता है कर्म। अमल में हुनर हो तो कह, ये है अमल में हुनर। बाकी हुनर सीख लिया, रोटी पकाने का हुनर सीख लिया, मेकअप करने का हुनर सीख लिया, मां दी धी ने वाल बना के, और मैं तो हैरान उधर कैसी पीछे मार मूर के और यूं लिपटा रख के और यूं घुसेड़, पता क्या करती रहती हो।
सीधी कंघी मार के चलो नीचे, तो गोत लगाई और आ गया। हाँ मार, ये क्या, ये भी हुनर आपने सीख लिए, पकाने के हुनर सीख लिए, और ही बतेरे हुनर, मिठाई बनाने के हुनर सीख लिए, लेदने लूदने बनाने, ये सारे आपने सीख लिए, समोसे बनाने सीख लिए, ये सारे आपको पता लग गया, चावल बनाने सीख लिए। ओए ये सारी कलाएं किसी काम नहीं। हाँ, अगर कर्म करने दी कला रब को ना सीखी तो ये क्या कला सीख रही, कपड़े कुपड़े पाने भी सीख लिए, ये यूं ना किया कर, अपनी चोने यूं रखा कर, इधर ये कर, अपनी कमीज की चोने यूं सब फिटते हो, मरो तुम। छोटी छोटी बातें भी सीखती हैं, सलवाई कर तो चोने यूं इधर से इधर किया कर, और चुन्नी यूं बेड़ी रखने, ये धो लेती है, अपनी चुन्नी ली, अपनी चाटता है मारी, और विक्ट्री की तरह यूं किया, ये जट्टी बन के आती है। ये बातें भी आप सीख लेते, छोटी मोटी, ये भी सारा कुछ करना कराना, ये वो बहुत अच्छे। एक बेटी ने घड़ी पहनी हुई थी, कस के जरा, चल नहीं ऐसे बैठी है, लूज पहनी कर, लूज यूं, हर जब आगे पीछे होती रहे, आगे पीछे यूं 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 होती रहे, जमाना ऐसा, ये लूज पहनने चाहिए, यूं जब भी आई जरा नीचे आगे पीछे हो। शाबाश, घड़ियां भी पहनने का ढंग है, भी लूज हो लूज, बस अब आगे पीछे करें यूं रहे, मेरी तरफ फिक्स ना हो, यूं जा रखी वहीं रह जाए, अनन्नी क्यों ना बन जाए, जहां पड़ी है वहीं पड़ी ना, आगे पीछे, ये भी सीख किया। कुछ मेरे नहीं ये बातें, अगर हम लोगों ने कर्म करने का कला न सीखी। हजूर क्या कह रही है, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। और मेरे से पूछा जाए अमल में हुनर क्या है, तन काम में लगा हुआ और मन शांत हो, अंदर वाला शांत हो और तन द्वारा काम कर रहे हो, तो ये भगवान कृष्ण का कर्म करने में हुनर है। फिर कहना चाहता हूं, तन काम में तो पल भी न गुजरेगी असिया। यह है तरीका मेरे देवियों, कर्म करने की कला, कर्म करने का हुनर। आहा योगा कर्म सुकौशलम, योगा कर्म सुकौशलम। योग किसका नाम है, जो हमें कर्म करने का ढंग सिखा दे कि पुत्र इस तरह कर्म कर, ना लोक बिगड़े ना परलोक बिगड़े, ना तेरा अंतःकरण बिगड़े। ये ना लोक बिगड़े ना परलोक बिगड़े, ना मेरा अंतःकरण बिगड़े, ये तरीका, ये ढंग। जैसे बुल्ले ने कहा था, दुक्कड़ बजे एट खड़के, जिथे कोई ना कोई बन रहे हो, कमरे कुमरे बन रहे हो महात्मा लोगों के लिए, कोई ना कोई सेवा हो रही है, एट खड़के दुक्कड़ बजे, और कीर्तन भी हो रहा, दुक्कड़ कहते हैं ढोलकी को, एट खड़के दुक्कड़ बजे, एट खड़क रही हो, ये कमरा बन गया महात्मा जी का, वो किसी यात्रियों का कमरा बन गया, ये फलाने के कमरा, ये एट खड़क रही हो, हाँ, और दुक्कड़ बज रही हो, तपता रहे चूल्हा, आने जाने वालों के लिए रोटियां पक रही हो, हाय हाय, एट खड़के, याद कर ले, एट खड़के दुक्कड़ बजे, राज खड़े खड़का रहे हो, एक और बराबर करने के लिए वो निचला हिस्सा काट के सीढ़ी बनानी है, एक खड़के तो दुक्कड़ बजे, दुक्कड़ बज रही हो खूब, और कच्चा रहे चूल्हा, और नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बुल्ला, नाले बुल्ला भी राजी, तो नाले साईं भी राजी। हाँ, जहाँ कर्म हो और मन में भगवान का चिंतन हो रहा हो और मस्ती से झूम रहे हो, नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बुल्ला। कितनी मौज की बात, लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, एट खड़के दुक्कड़ बच्चे, वो तत्ता रहे चूल्हा, और नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बुल्ला। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।